लिखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट मतलब पहले चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसाइड among the following sets, decide among the following sets decides among the following sets which sets are subsets of one and another. किताब है तुम लोग के पास हिंदी में? नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चित करें कि कौन सा सेट किसी एक सेट का सबसेट है या दूसरे सेट का सबसेट है। मतलब कि एक या एक से अधिक सेट का वो सबसेट है, ये बताना है। मिला जुला के सीधा सीधी अगर बोले तो कौन किसका सबसेट है ये बताना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स मिसलेनियस MIS स्पेलिंग वो भूल जाते हैं। क्या होता है MIS? CELLANEOUS। मिसलेनियस काफ़ी है, बाकी समझने वाला समझ जाएगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें ए दिए हुए है, x such that x belongs to real number and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0। ये सेट A है, B लिखते हैं। सेट B क्या है? B है 2 4 6, सेट B हो गया। C में है 2 4 6 8 डॉट 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 जहाँ तक चल जाए। D है सिर्फ 6। अब कौन किसका सबसेट है ये डिसाइड करना है। देखो सबसेट वही होगा जिसमें एलिमेंट कम होगा। सबसेट वही होगा जिसमें एलिमेंट कम होगा। जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट है या सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो तो खैर किसी का सबसेट बनबे नहीं करेगा। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट हमको देखने में यहीं से लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट सी में है। सी में तो इस तरह से है ना कि डॉट 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 करके छोड़ दिया, तो सी तो खैर किसी का सबसेट हो ही नहीं सकता है। जिस हिसाब से क्वेश्चन में डॉटेड लाइन से दिखा रहा है कि सी का तो खैर सबसेट बनना असंभव है, इसके हिसाब से सी किसी का सबसेट नहीं बनेगा। हाँ, सी का सबसेट बाकी हो सकता है,
सी का सबसेट बन सकता है, सी किसी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सी में एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 मतलब इस तरह से ढेर दूर तक है डॉटेड लाइन से, तो सी किसी का सबसेट नहीं होगा। एक चीज़ तो ये समझ में आया, सी किसी का सबसेट नहीं होगा। बाकी अभी तक तो फिलहाल ए भी नहीं समझ में आया कि ए क्या है, बस इतना है कि हाँ भाई एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब 1, 1.2, 1.3 सभी वैल्यू आएगा, लेकिन आएगा क्या इसके हिसाब से हम देखेंगे। हम इसको भी तो सेटिस्फाई करे, तो ये हल करे ले आना चाहिए द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण नहीं आता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हल कीजिए और x का मान निकालिए, देखिए कितना आता है। x का मान कितना 6 आएगा और 2 आएगा। पलसे में है, अच्छा है। अब हाँ, अपने सोचना है कि a किसका किसका सबसेट है। आंसर जैसे मान लो हम a के बारे में लिखे लगे, तो a किसका किसका सबसेट बन सकता है। a से बड़ा कौन कौन है, a में जो एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ मिलेगा। a में जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट मिल जाएगा किसमें, b में। तो कहेंगे कि a जो है वो b का सबसेट है, एक आंसर। और a किसका किसका सबसेट हो सकता है, a में जितना भी एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट किसमें, तो a हो गया c का एलिमेंट। और कुछ बोलो, a किसका किसका सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा, तो यही आंसर होगा। फिर b में जितना एलिमेंट है, अब b किसका सबसेट बन सकता है, b में जितना एलिमेंट है, b में 2 4 6 है, उस सभी एलिमेंट c में है, तो b हो गया c का सबसेट। और c में जितना एलिमेंट है वो किस में है, तो असंभव, वो तो शुरू में बता दे कि c किसी का सबसेट नहीं बनेगा, लेकिन d किसी का सबसेट बनेगा। d में जितना एलिमेंट हो सब एलिमेंट c में भी है, नहीं d में जितना एलिमेंट हो b में भी है, d में जितना है वो सब a में भी है। मतलब ऐसे बोलो ना कि d जो है वो a का सबसेट है, हाँ है। और जो d है वो b का भी सबसेट है। ये जो d है वो c का भी सबसेट है, तो है। तो आंसर इस तरह से लिखा आएगा, छाप लीजिए, बस हो गया। हाँ, क्या छापेगा, कुछ है ये नहीं है तो। सेट थ्योरी ऐसा लगता है ना कभी कभी कि माथा के दर्द है, ऐसे नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में आता है तो उड़ा नहीं सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है, फिर कंपटीशन में आता है तो हटा नहीं सकते हैं, पढ़े तो पड़ेगा। लेकिन साबित उबित करने जैसा कुछ नहीं आता इसमें कहीं कि प्रूफ कीजिए, यही अच्छा बात है। किताब में भले रहे साबित करो, लेकिन आगे जाके साबित करे ले आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो आदमी पागल हो जाता। दूसरा नंबर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कल आया था, कल आया था, नहीं रखो, नहीं तो लाओ, ला कितना है, 100 हेरा कर दो। 50 आओ अंदर आ, अंदर आ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जाओ अंदर पढ़ो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the statement is true or false. In each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. अगर यह सत्य है तो साबित करें। ऐसा इसमें दे ले कि आप साबित कीजिए, हम नहीं साबित करेंगे, हम सबका एग्जाम्पल लेके बताएंगे। झूठ मूठ के माथा के हेडक नहीं देने वाले हम आपको दिमाग पे। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, फुल स्टॉप।
इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल। हालांकि कह रहा है कि अगर गलत है तो आप एग्जाम्पल दीजिए और अगर सही है तो साबित कीजिए। हम दोनों में एग्जाम्पलें देख के हम साबित करेंगे। हम ये पूरा एक्सरसाइज में एग्जाम्पलें से बनेवे करेंगे हिसाब। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ, पहला है दूसरा के फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू a, मतलब x कोई एलिमेंट्स है जो a में बिलोंग करता है एंड जामिल a belongs to b, a belongs to b, a belongs to b, then x belongs to b। अभी ट्रू है या फॉल्स है ही बताना। तो एक एग्जांपल देंगे और बता देंगे। दूसरा नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लो, बैठने से अच्छा क्वेश्चन लिखो। इफ ए सबसेट है बी का, हाँ ए सबसेट है बी का, एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। दुइये को लिखो ना। पहला पार्ट में ही है ना, देखो देन के बाद जो है ना, देन के बाद वाला जो हिस्सा है ये आपको बताना है कैसा होगा या नहीं होगा। देन के बाद वाला हिस्सा ये आप बताएंगे कि ऐसा होगा या नहीं होगा। उधर तो आपको अपने मन से मानना होगा। जैसे पहले नंबर में x है, x क्या है, कोई एलिमेंट है, और x इस तरह से है ना कि a में है, मतलब a में जितना भी एलिमेंट मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं, जो मानना है मानो। जैसे मान लेते हैं कि a बराबर कुछ मान लेते हैं अपने मन से, लेट a इक्वल टू कुछ मानने न है, अरे x मतलब माना तो x मतलब कोई एलिमेंट मान लो, कुछ भी मानो नहीं छोड़ो, कुछ भी जब मानने है तो हम 1 और 2 मान लेते हैं, हो गया। एक से यहाँ पे क्या है, इले, और ए क्या सेट है। जिसको उतना समझ में आता हो यहाँ भी समझ जाएगा कि यहाँ पे बी क्या है। लेकिन यहाँ पर ए जो है ना, वो इस जगह पर ए इस्तेमाल किया गया एज अ एलिमेंट, क्योंकि जहाँ पे कौन से चिन्ह है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब है कि ए बिलोंग्स टू बी है, ए बिलोंग्स टू बी मतलब ए एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किससे, बी से। मतलब ए अगर आप उतना माने हैं तो ज़रा बी सोचो कि बी क्या होगा। तो बी जो मन में आवे मानो, बी कुछ भी मानो, 1 नहीं 4 5 3 जो मन में आता है मानो, लेकिन उसमें एगो एलिमेंट के जैसा मानो। किसको, 1 और 2 को। इस तरह से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बी में आप कौन कौन एलिमेंट माने हैं, 4 5 3 चलेगा, 20-25 एलिमेंट और मानो तब भी चलेगा, लेकिन इसमें एक एलिमेंट तो कम से कम ए को यहाँ पर इस्तेमाल ही करना एलिमेंट के जैसा। इसमें खुद दे लेता कि ए बी का एलिमेंट है। किसी को ऐसे नहीं समझ में आवे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 5 3 और कॉमा ए। हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि 4 5 और
3 और a। तो क्या ये वाला है, देखो तो क्या ऐसा है कि x b में आता है x मतलब क्या, x मतलब x a से बिलोंग करता है। चलो भाई आपको और समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि x है, a में है, तेजा पर भी x हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, यही तो एक खराबी होता है इसमें, और हम पूछ भी नहीं सकते समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x बिलोंग्स टू a। अच्छा इसमें क्या क्या बोल सकते थे, x बिलोंग्स टू a के साथ साथ और क्या क्या बोल सकते हैं, कौन से बिलोंग्स टू a बोलेंगे, हम बोलते हैं इसमें बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू a, हम बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू a, हम बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू a। पागल उगल हो गया है, ऐसे कैसे बोलेंगे सुर में धार लेता है तो नहीं। x है, 1 है, 2 है, 3x बोलेंगे, 1 बोलेंगे और 3 नहीं बोलेंगे। जैसे कोई बात नहीं, होता है जल्दीबाजी में होता है। यहाँ देखिए जैसे b बिलोंग्स टू, तो b से कौन कौन बिलोंग करता है हम बताते हैं। 4 बिलोंग्स टू b, 5 बिलोंग्स टू b, 3 बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, नहीं बोलना है, x बिलोंग्स टू b नहीं बोलना है, इसमें बोलना है कि ये गोटे बिलोंग्स टू ए बी, समूल्य बिलोंग्स टू बी। मतलब ई भले कह सकते हैं कि ए, क्योंकि ये पूरा के पूरा जो है ना वो बी में, ए क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ये पूरा के पूरा बी में एलिमेंट के जैसन इस्तेमाल हुआ है। एक्स इस बी, एक्स जो है ना वो बी का एलिमेंट है नहीं है। जैसे इस बक्सा में जितना चीज है ना वो चीज बी का नहीं है, बोलो कि पूरा पूरा बक्से में बी का है, तो कहेंगे बक्सा के अंदर जो वो इससे नहीं चलता, उतना दिमाग नहीं लगाना। ये पूरा बक्सा भले बी का है लेकिन बक्सा के अंदर जो चीज है ना वो बी का, बक्सवा भले तो रहे लेकिन खुलने के बाद जो सामान जाएगा वो जाएगा किसके हिस्सा में, एक हिस्से में। तो यहाँ तो कह रहा था कि x बिलोंग्स टू a, हाँ माने कि x बिलोंग्स टू a, फिर कह रहा है कि a खुद b, तो ठीक है भाई a को हम b का एलिमेंट बना दें। तो a मतलब कि पूरा a नाम का कोई बक्सा है, वो बक्सवे आपके हिस्सा में गया होगा लेकिन उस बक्सा के भीतर जो है वो b के हिस्सा में नहीं जाएगा। इसका मतलब जो ई बात बोल रहा है कि ऐसा होगा, ये गलत है, हो गया गलत। एग्जाम्पल लिखिए बस, बस आंसर है और क्या, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आंसर। आओ यार अंदर अंदर आ जाओ। दूसरा फिर क्या, अरे नम्मे है सिर थ्योरी, अगर नहीं समझे तो गए, अजीब है, इसमें छापना थोड़ा है, नामे है सेट थ्योरी, अगर थोड़ा सा भी गया तो गया आपका काम से। इसमें फिर क्या, यहाँ देखो मजाक था, यहाँ देखिए सीरियसली, नाम ही है सेट थ्योरी, इसमें अगर आपका गया तो सब चीज़ गया। ए ऐसा से मानना है जो बी का, तो देखो तो हंसी मजाक हो गया अलग बात है, ए को कुछ भी मानो, मान लो 1 और 2, तो अपने दिमाग लगाना होगा कि बी हम क्या माने, 1 2 3 4 भी मान लेते हैं, क्योंकि साफ झलक रहा है कि बी में ज़्यादा एलिमेंट है और ए में कम एलिमेंट है। यहाँ पर नहीं तुम जा सकते हो, लोग तो टाइम है ना, जा बैठने ना, हाँ जा। तो ए में कम एलिमेंट है और बी में ज़्यादा एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रहा है कि ए बी का सबसेट है। और ऐसे भी देखो मुँह फाड़ले कौन है, बी धन है, तो बी हो गया बड़ा और ए हो गया, तो यहाँ तक तो हम अपने मने से मानते हैं। फिर इसको भी फुलफिल करना है, मतलब अरे मतलब बी जो है ना वो सी का, मतलब सी ऐसा से मानो, कैसन से मानो, अरे जैसा मन में आता है मानो ने, कुछ भी मान लो 1, 2, 3 जो मन में आता है
आप चाहें तो 9 और फिर बगल में बैठा देंगे किसको, बी को, क्योंकि बी सी में इस्तेमाल होना चाहिए कैसन, बी ऐसा लगे कि बी एलिमेंट है। और किसका एलिमेंट लगना चाहिए, सी का। इट बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि एलिमेंट है, बी किसका एलिमेंट है, सी का। तो क्या ए सी का एलिमेंट हो सकता है, ध्यान से देखो, ए मतलब 1 2 और पूरा के पूरा ब्रैकेट में घेर के देखो तो 1 2 ब्रैकेट में घेर के कहीं है लिखल, मतलब ए में जो एलिमेंट है उसमें है, ठीक है, 2 जो है, लेकिन ये पूरा के पूरा बक्सा, ये बक्सा सी में नहीं। ये भले कह सकते थे कि बी एक ऐसा बक्सा है जो सी में है, ए इसमें इसमें तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कंडीशन है कि ए बी का सबसेट है, ए बी का, तो ए को ऐसा से मानना है जो बी का सबसेट रहे, मतलब ए में एलिमेंट बी से कम होना चाहिए, तो बी से कम है। अगर जब इक्वल होता ना तो उसके बराबर भी मान लेते हैं। और फिर आप कहते हैं कि टोटल के टोटल, पूरा के पूरा, समूल्य के समूल्य आप सी में एलिमेंट की तरह से इस्तेमाल कर लें, तो फिर क्या ए भी इसमें एलिमेंट के तरह से इस्तेमाल होगा, ऐसा तो नहीं लग रहा। अगर होना ही होता ना इसको, तो ये भले हो सकता था ये वाला कथन सत्य होता कि ए सबसेट सी, अगर होना ही होता तो, जैसे ए बी का सबसेट है तो भले कह सकते थे कि हाँ भाई ए में जो एलिमेंट है इसमें आ सकता है, ये पूरा इसमें होगा ये कह नहीं सकते, तो आप लोग के पास किताब भी नहीं होगा। एक बार हम ही चेक कर लेते हैं क्या एक्सरसाइज क्या है। क्योंकि हम साबित नहीं कर रहे हैं, हम तो हर एक का एग्जाम्पल देख के समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहे हैं। तो दूसरा कथन भी तो सही नहीं लग रहा, कहाँ है मिसलेनियस दूसरा भी, क्योंकि देखो अगर ये वाला होता ना कि ए सी का सबसेट है, तो हाँ भाई कहते हैं कि ए में जो एलिमेंट है वो सी से ही उठाया गया, लेकिन ए खुद एलिमेंट के तरह सी में इस्तेमाल हो ऐसा तो कहीं बोलिए न रहा है। बी भले ही सी में एलिमेंट की तरह इस्तेमाल हुआ, और जब बी एलिमेंट की तरह इस्तेमाल हुआ तो फिर ही कहाँ है, मतलब ये वाला भी कथन और गलत है तो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कह रहा है गलत हो तो आप सिर्फ एग्जांपल दीजिए, सही होता तो देखते। फिलहाल आज ज़्यादा तो नहीं बताएं, पहला बताए हैं और दूसरा में 2 हिसाब, बाकी ऐसे ही धीरे धीरे चलने दो, समझाने में तो टाइम लगता है इस समय।